ये कहानी है बिहार में बसे एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था मगर इस गांव की दास्तां बहुत बड़ी थी। हर सुबह गांव के बुजुर्ग लोग पेड़ के नीचे बैठकर अपना दुख एक दूसरे को बताया करते थे। वहीं गांव के गरीब किसान दिन रात खेतों में काम किया करते थे अपना घर चलाने के लिए। इसी गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था किशोर और छोटे भाई का नाम था वरुण। बड़े भाई किशोर ने अपने हाथों के चिकन मोमोज के जादू से पूरे गांव को अपने वश में कर रखा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर कस्टमरों की भीड़ लगी रहती थी। लोग दूर दूर से किशोर के हाथों का चिकन मोमोज खाने आया करते थे। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई, जो कि बहुत ही आलसी था, अपने घर में सिर्फ आराम करता रहता था और कोई काम नहीं करता था। एक दिन किशोर हर दिन की तरह सबसे पहले उठ जाता है और चिकन को छोटे छोटे पीस काटकर गर्मा गर्म चिकन मोमोज बनाने लगता है। वो चिकन मोमोज की खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो बगल में रहने ही वाले वरुण, जो किशोर का छोटा भाई था, उसके घर तक पहुंचती है। जैसे ही चिकन मोमोज की खुशबू वरुण के नाकों तक पहुंचती है, तभी वरुण खुशी से कहता है, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है किशोर भैया आज भी गर्मा गर्म चिकन मोमोज बना रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो सूंघ कर ही खाने का मन कर गया। चलो किशोर भैया से चिकन मोमोज मांग कर खा ही लेता हूँ। लेकिन किशोर भैया मुझे चिकन मोमोज देंगे? वहीं दूसरी तरफ किशोर अपने घर में खुशी खुशी कहता है, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चिकन मोमोज की। मैं कितना अच्छा चिकन मोमोज बनाता हूँ। इस वजह से ही तो लोग दूर दूर से मेरे हाथों का चिकन मोमोज खाने आते हैं और सारे गांव के लोग मेरे हाथों के दीवाने हैं। और होंगे भी क्यों ना, मैं सुबह से शाम तक चिकन मोमोज बनाता रहता हूँ। मेरी इतनी मेहनत जो है, इस वजह से ही मैं आज इतना आगे जा पाया हूँ। किशोर इतना कह ही रहा था, तभी वहाँ वरुण आ जाता है और किशोर से कहता है, अरे वाह किशोर भैया, आप क्या चिकन मोमोज बनाते हो। क्या खुशबू आ रही है, जरा मुझे चखाना। मुझे मन कर गया तुम्हारा चिकन मोमोज खाने का। तुम ही बताओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, किसका मन नहीं करेगा चिकन मोमोज खाने का। देख वरुण, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि बार बार मेरे घर पर चिकन मोमोज मांगने मत आया कर। अगर तुझे चिकन मोमोज खाना ही है तो मेरे ठेले पर आ जाना और पैसे देकर चिकन मोमोज खा लेना। किशोर भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपका छोटा भाई हूँ। अगर मैं ही आपका चिकन मोमोज नहीं खा सकता तो कौन खाएगा? आप तो मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं आपका छोटा भाई नहीं, आपका कोई पुराना दुश्मन हूँ। देख वरुण, धंधे के बीच में ना ही मैं अपना भाई देखता हूँ और ना ही मेरा पुराना दुश्मन देखता हूँ। अगर तुझे मेरे हाथों का गर्मा गर्म चिकन मोमोज खाना है तो तू मेरे ठेले पर आ जाना और पैसे देकर खा लेना, बस। और मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। छोड़ो किशोर भैया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे ठेले पर आकर चिकन मोमोज कैसे खा सकता हूँ। छोड़ो, अब रहने भी दो, मैं जाता हूँ अपने घर। इतना कहकर वरुण वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके दिल में एक जलन की आग उठ चुकी थी। और उसके बाद किशोर भी अपना चिकन मोमोज का ठेला लेकर गांव के चौपाटी पर अपना गर्मा गर्म चिकन मोमोज का ठेला लगा देता है। उसके चिकन मोमोज की खुशबू से गांव के कुछ लोग वहां खींचे आते हैं। तभी किशोर उन सब से कहता है, अरे आओ आओ गांव वालों, किशोर के हाथों का गर्मा गर्म चिकन मोमोज खाओ। जो खाए वो ललचाए, जो न खाए वो पछताए। किशोर के हाथों का चिकन मोमोज खा लिया जिसने, वो हर दिन मुस्कुराए। बोलो कितनी प्लेट दूं? अरे किशोर भाई, तुम अपना लंबा चौड़ा डायलॉग ही मारते रहोगे या हम लोगों को एक एक प्लेट चिकन मोमोज भी खिलाओगे? जल्दी से हम लोगों को एक एक प्लेट चिकन मोमोज लगा दो। जब तक तुम्हारे हाथों का चिकन मोमोज हम लोग नहीं खाते, तब तक हम लोगों का दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। तभी पास ही खड़े एक बुजुर्ग काका किशोर से कहते हैं, किशोर बेटा, माना तुम चिकन मोमोज बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन तुम जरा हम लोगों का भी ख्याल रखो ना। हम लोग तो चिकन नहीं खाते, तो तुम हम लोगों के लिए कोई सब्जी वाला मोमोज नहीं बना सकते क्या? अरे क्यों नहीं काका, बल्कि कल रात मैं यही सोच रहा था कि जो लोग चिकन खाते हैं वो तो मेरे चिकन मोमोज को बड़े मजे लेकर खाते हैं, लेकिन जो लोग चिकन नहीं खा सकते वो लोग कैसे मेरे मोमोज खा सकते हैं। इस वजह से मैंने कल रात में ये सोचा था कि मैं कल ही से नया सब्जी वाला मोमोज बनाकर आप लोगों को दूंगा। आप लोग इंतजार मत कीजिए,
कल मैं सब्जी वाला मोमोज भी बना कर लाऊंगा, तब आप लोग मजे से खाना। अच्छा किशोर बेटा, ऐसी बात है क्या? मुझे तो अभी से ही भूख लग गई है। तुम्हारा चिकन मोमोज इतना स्वादिष्ट रहता है तो तुम्हारा सब्जी वाला मोमोज कितना स्वादिष्ट रहेगा। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। चाचा जी अपने भूख को अभी बचा कर रखिए, कल मैं जब सब्जी वाला मोमोज बना कर लाऊंगा तब एक साथ ही अपना सारा भूख मिटा लेना। इतना कहकर किशोर सारे लोगों को अपना चिकन मोमोज दे देता है। सारे लोग किशोर के चिकन मोमोज से बहुत खुश थे, सिवाय एक आदमी की, जिसका किशोर के ठेले के सामने ही जिसका एक बड़ा सा समोसे का दुकान था, वो किशोर से बहुत ही जलता था। एक दिन वो जलन में कहता है, ये किशोर का बच्चा हर दिन अपना एक छोटा मोटा सा चिकन मोमोज का ठेला लेकर मेरे दुकान के सामने उसे लगा देता है और मैं इसे कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ और इसके ठेले पर इतनी भीड़ रहती है, लगता है ये फ्री में ही लोगों को चिकन मोमोज खिलाता है। इतनी भीड़ तो पेट्रोल पंप में भी नहीं होती होगी जितना इसके चिकन मोमोज के ठेले पर होती है। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो मुझे अपना दुकान एक न एक दिन बंद करना होगा। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं कि वो खुद ही अपना ठेला हटा ले। वहीं दूसरी तरफ किशोर घर पर आकर अपने दूसरे चिकन मोमोज भी बना लेता है और उसे बनाने के बाद अपने कमरे पर सोने के लिए चले जाता है। किशोर के जाने के थोड़ी देर बाद वहां किशोर का छोटा भाई वरुण आता है और वहां आकर खुशी से कहता है, बड़े भैया तो मुझे अब कभी अपना चिकन मोमोज नहीं खिलाते। अब तो मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े भैया तो अपने कमरे में सोने के लिए चले गए हैं। अब तो मैं पेट भरकर चिकन मोमोज खाऊंगा, अब मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। इतना कहकर वरुण चिकन मोमोज खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन चिकन मोमोज बहुत सारे थे, इस वजह से वो सारे चिकन मोमोज नहीं खा पाता। अरे बाप रे, इतने सारे चिकन मोमोज! मैं तो सारे चिकन मोमोज खा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बड़े भैया से बदला जरूर लूंगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा काली मिर्च भर देता हूँ जो बहुत ही झाल होती है, और कल सारे लोग भैया को बहुत मारेंगे, जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये कहकर वरुण सारे मोमोज पर लाल मिर्च छिड़ककर वहां से भाग जाता है। दिन जब किशोर अपने चिकन मोमोज का ठेला लगाता है तो हर दिन की तरह इस दिन भी उसके यहाँ कस्टमरों की भीड़ लगी हुई थी। सारे लोग मजे लेकर उसके चिकन मोमोज खा रहे थे, लेकिन अचानक से एक आदमी गुस्से में किशोर से कहता है, अरे ओ किशोर, तूने हमें ये क्या खिला दिया? ये चिकन मोमोज है या चिकन जोलो चिप्स? ये इतना झाल क्यों है? मुझे तो खाकर बदहजमी हो जाएगा। तूने इतना झाल चिकन मोमोज बनाकर कहीं हम लोगों को मारने की कोशिश तो नहीं की है ना? अरे भाई साहब, आप क्या बोले जा रहे हैं? आखिर ये चिकन मोमोज है, थोड़ा झाल तो होगा ही। आप इतने ही में रोने लग जाओगे तो कैसे चलेगा? अरे किशोर भाई, पहले तुम अपना चिकन मोमोज खाकर टेस्ट तो करो, फिर हम लोगों से बात करना। ऐसा नहीं कि तुम अपना चिकन मोमोज खाकर बचो ही ना। अच्छा, रुको रुको, मैं अपना चिकन मोमोज खाकर देखता हूँ। मैं भी तो देखूँ मेरा चिकन मोमोज आखिर कितना झाल है जो तुम इसे जोलो चिप्स कह रहे हो। जैसे ही किशोर अपना चिकन मोमोज खाता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि सच में उसका चिकन मोमोज जोलो चिप्स से कम नहीं लग रहा था। अरे हाँ भाइयों, मुझे माफ कर दो, सच ही में मेरा चिकन मोमोज बहुत झाल है। तुम लोग मुझे माफ कर दो, लगता है मुझसे एक्स्ट्रा मिर्ची डल गई है। आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। गलती नहीं किशोर, तूने ये जानबूझकर किया है कि आखिर से हम कभी तेरे ठेले पर नहीं आए। तो ठीक है, हम लोग तेरे ठेले पर कभी भी चिकन मोमोज खाने नहीं आएंगे। चलो भाइयों, अब इसके पास से हम लोग चिकन मोमोज कभी नहीं खाएंगे। न कहकर सारे लोग किशोर को भला बुरा कहकर वहां से गुस्से में चले जाते हैं। किशोर भी गुस्से में अपने घर आ जाता है और खुद पर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, ये मुझसे क्या हो गया आज? मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ और मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आखिर 9 साल से मैं मोमोज बना रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, तो आज मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अब कोई बात नहीं, छोड़ो, जो गलती हो गई, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से गर्मा गर्म चिकन मोमोज बनाऊंगा और कल भी चिकन मोमोज बेचूंगा। देखना, ये गांव वाले फिर से मेरे पास चिकन मोमोज खाने जरूर आएंगे।
ये सोचकर किशोर कल भी अपना चिकन मोमोज का ठेला लगा लेता है और सच में जो सारे लोग कल उसे भरा बुरा कहकर गए थे वो भी उसके पास चिकन मोमोज खाने आए हुए थे। इसलिए किशोर ने कभी भी हार नहीं मानी। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए और कभी किसी के बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और इसके बाद से किशोर का धंधा और अच्छा चलने लगा, लेकिन उसका भाई अभी भी घर में आराम ही करता रहता था।